नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपके घर के बाहर पुलिस का आना शुरू होने वाला है। हाँ दोस्तों, और अब कोई पुराना केस या फिर कोई पुरानी ऐसी बात जो अब बाहर आने वाली है। और दोस्तों, यह जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके ग्रहों को देखकर ही बता रहा हूँ। और दोस्तों, यह सब बदलाव आप सभी के जीवन काल में शुरू होने वाले हैं, क्योंकि यह घटना बहुत भयंकर घटना है जो अब आपके साथ आने वाले 72 घंटों के अंदर होने वाली है दोस्त। तो आप सभी को बताने आने वाले इन 72 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में एक ऐसी बात सुनने को आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ तो आपको बता दे, इन सभी के पीछे कोई और नहीं, आपका अपना ही कोई है जो यह सब कर रहा है। और दोस्तों, वह कोई छोटी मोटी क्रिया नहीं करवा रहा है, वह आपके ऊपर टोना टोटके करवा रहा है। और दोस्तों, आपको बता दे, आपको इसके बारे में कोई भी मानक नहीं है। और दोस्तों को यह भी बता दे, आपकी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं। और दोस्तों, आप अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखें तो आपको दिखेगा कि आपसे कम उम्र की और काम तजुर्बे के लोग आपसे ज्यादा कामयाब हैं। और दोस्तों, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको कामयाबी मिली है, पर किसी कारणवश में कामयाबी आपके हाथों से चली गई। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपकी जान जाते जाते बची है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप कभी भी डरते नहीं हैं किसी भी काम में, आप हमेशा हर काम को निडर होकर करते हैं। कभी कभी जीवन काल में ऐसा भी होता है कि हमारे पर कोई गलत क्रिया करता है तो हमारे सभी अच्छे काम भी रुक जाते हैं और हमारे हर काम में रुकावट आने लगती है और हम खुद नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और दोस्तों, अचानक एक साथ पूरी किस्मत में बदलाव आ जाता है और जो होने को होता है वह रुक जाता है और जो सोचा भी नहीं था वह हो जाता है। और दोस्तों, आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि आपके जीवन में परेशानी है तो एक साथ खड़ी ही रहती हैं। हाँ दोस्तों, आप एक परेशानी से निकल नहीं पाते कि उधर दूसरी परेशानी आपके सर पर आकर खड़ी हो जाती है। आप इन्हीं चीजों से बहुत अधिक परेशान हो चुके हो और आप खुद नहीं सोच पाते कि आपको क्या चाहिए और क्या गलत है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हो। और दोस्तों, यह सब किसी और के कारण नहीं है, सब गलत काम के कारण हुआ है। दोस्तों, इसमें यह भी हो सकता है कि आप शायद गलत कार्य कर रहे हो, मतलब आप किसी गलत काम में पड़ चुके हो या फिर आपके ऊपर कोई टोने टोटके करवा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हो तो अभी से संभल जाओ और इन कार्यों को छोड़ दे। तो यह भी मैं आपको बता दूं कि वह कौन से गलत कार्य हैं। तो दोस्तों, वह कार्य यह है कि आप गलत चीजों को सेवन करते हैं, मतलब मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं और शराब पीते हैं और नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। यह जीवन में सबसे बड़ी दरिद्रता की चीज है। और दोस्तों, दूसरा यह भी कारण हो सकता है कि आप पढ़ाई स्त्रियों के कारण उन्हें को सोते रहते हैं और आपके मन में वासनाएं जागती रहती हैं और आप वासनाओं में ही डूबे रहते हैं। और दोस्तों, एक कारण यह भी हो सकता है कि आप पैसे के लालच में बहुत अधिक अंधे हो चुके हो। हाँ दोस्तों, अब आपको यह नहीं लगता कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको जहां भी पैसा मिल रहा है तो आप
आंखें बंद करके उसे जगह पर चले जाते हो, चाहे वह गलत है या सही है। और फिर कोई व्यक्ति आपसे कैसे भी कार्य करें तो आप कर देते हो, बस पैसे के कारण। आप यह नहीं देखे कि यह कार्य गलत है या सही है, बस आप उस काम को करने पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, अगर तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर होती है तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर आप जो भी कार्य करते हैं वह गलत करते हैं, और उन्हें गलत काम के कारण आप और अधिक परेशानियों में फंसे चले जाते हैं। और दोस्तों, आपको सोच कर देखिए कि क्यों आपके जीवन में लगातार एक से बढ़कर एक परेशानी और दुविधा बनी रहती हैं, और ना ही आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो रही है, और इस कारण ही आपका जीवन भी नहीं बदल पा रहा है। तो कोई ना कोई आपके मन जीवन में कोई तो ऐसी बात चल रही है जिससे आपको भी इतनी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, हम आपको आपकी परेशानी का हाल बताएंगे और आपको इन सभी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। उससे पहले हमारी भी आपसे एक विनती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, केवल ईश्वर के अलावा। दोस्तों, आपको अपने जीवन की सभी परेशानियों और सब कुछ केवल ईश्वर को सपना है, और उन्हीं को अपनी सभी समस्या बतानी है और सच्ची श्रद्धा से उनकी भक्ति करनी है। हाँ दोस्तों, तभी आपको आपके जीवन में समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और तुझे एक तरफ आप इतने बोले हैं कि आप कैसे भी समस्याओं में घुस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, आप कभी भी यह नहीं देखे कि क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने जीवन में सभी समस्याओं में, और बल्कि आप दूसरों की समस्या को सुलझाने पहुंच जाते हैं, और इधर आपकी समस्या या कम नहीं है, लेकिन आप फिर भी दूसरों का साथ देने पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, आपके अंदर यह भी आदत है कि आप अपनी खुशियों को अनदेखा करके दूसरों के दुख में उनके साथ देने लगते हैं। और चाहे कैसी भी समस्या हो, आपने अगर किसी व्यक्ति से कह दिया कि आप उसके साथ हैं, तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, चाहे फिर कितनी बड़ी दुविधा में आप करना पड़ जाए। लेकिन अगर आपने एक बार उसे व्यक्ति से कह दिया तो आप उसका साथ भी पूरा देंगे। आप अपने घर वालों के लिए तो अपनी जान देते हैं, और आपने अपनी खुशियों को छोड़ दिया, लेकिन घर वालों को कभी भी दुख का सामना नहीं करने दिया। और दोस्तों, अपने अपनों की खुशियों के लिए आपने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी है। और ऐसे में ही अगर आपको कोई अपने ही आपके ऊपर ऐसा करवा आपको समस्या में डाले तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही आपके जीवन हुआ है, क्योंकि दोस्तों, आप कभी भी दूसरों को अपना दुख दिखाई नहीं है। आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इसी कारण कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जो आपके इतने सारे सुख को देखकर आपके ऊपर यह सब गलत कार्य करवा रहा है और आपको परेशानी में डाल रहा है। एक तरफ आप है जो आप कभी भी किसी को गलत नहीं चाहते, पर दोस्त, आज का यह कलयुग के दौर में कोई भी किसी का अपना नहीं है। अब आपको यह भी बता दे कि इसका क्या प्रमाण है कि आपके पास तांत्रिक क्रिया ही हुई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है
तो अवश्य ही आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया ही हुई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं वह कौन कौन से अच्छा है जो आपके अंदर अभी इस समय मौजूद है। तो दोस्तों, उसमें से पहले गुड़िया है कि आपका मन बहुत अधिक भट्ट है और आपका मन कहीं भी स्थिर नहीं रहता। आप कहीं बैठे हैं और कहीं का सोच रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और आपके मन में आप सोचते को चेक करते कुछ है और आप हमेशा सही कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे हर बार कहीं ना कहीं गलती रह ही जाती है। अब आपको कहीं भी शांति नहीं मिलती, इसी कारण आपका मन भी भट्ट है। तो दोस्तों, आप अपने मन को स्थिर रखिए और रोज सुबह उठकर व्यायाम करें और अपने मन को शांत करें, और दिन में कोई भी ख्याल आए तो आप उसे ना सोचे, उसे ख्याल को अनदेखा करें, तभी आपको आपके मन से आराम मिलेगा। दोस्तों, यह है तो आपका पहला गुण है जो आपके अंदर अवश्य अभी मिला है। तो अब दूसरा को इस प्रकार है कि आपको आपके शरीर का भी पूरा साथ नहीं मिल रहा। हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपको बहुत अधिक थकावट हो जाती है, और दोस्तों आप कहीं भी जाते हैं तो आपके शरीर में एक अलग सही दर्द उठाता है, और आप कहीं भी बाहर जाते समय आप बिल्कुल भी अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते, और कहीं ना कहीं आपके शरीर में परेशानी लगी ही रहती है, और इस कारण भी आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं। और थकावट तो आपको इतनी रहती है, चाहे आप कम करें या ना करें, और नींद आपको बहुत अधिक आती है, और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको नींद आनी है तो वह आकर ही रहेगी, चाहे आप फिर कितना भी बड़ा काम क्यों न कर रहे हो। तो दोस्तों, यह है कारण भी तांत्रिक क्रिया का ही है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति है वह आपके मन से आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, और आप अपने शरीर से कोई काम ना करें, तो इसलिए उसने आपके शरीर और मन को बांध रखा है। दोस्तों, इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है, तो वह उपाय है आपको अपने मन को शांत रखना है, और आपको रोज सुबह उठकर व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, और आपको प्रसन्न न रहना है। कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए और कोई आपसे कितना भी कुछ बोले, पर आपको उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपने मन की करनी और केवल ईश्वर को ही मानना है, और ईश्वर की बात समझनी है, और ईश्वर का ही ध्यान करना है। अगर आप भी है सब कहते हैं तो आपके जीवन के सभी समस्याएं बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, और आप अकेले ही अपने जीवन में प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए आजकल बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।